नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल राज स्कूल हेल्पर। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर के द्वारा बोर्ड परीक्षा 2021 के लिए बोर्ड फॉर्म भरवाने की प्रोसेस है वो शुरू कर दी गई है। वीडियो के अंदर मैं आपको बोर्ड फॉर्म भरने से पहले एक विद्यालय की जो प्रोफाइल है वो कैसे अपडेट करते हैं और प्रोफाइल भरते समय हमें किन किन बातों को ध्यान में रखना वो मैं बताऊंगा, और बोर्ड संबंधित शुल्क 2000 रुपए का चालान है वो कैसे जनरेट किया जाता है और किस प्रकार की प्रोसेस की जाती है उसके बारे में मैं आपको बताने वाला हूं। तो वीडियो के साथ है वो आप बन रहे। दोस्तों, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर के द्वारा बोर्ड परीक्षा 2021 के लिए बोर्ड फॉर्म भरने की प्रोसेस है वो शुरू कर दी है। यदि आपको भी बोर्ड फॉर्म भरना है तो आपको डायरेक्टली अजमेर बोर्ड की वेबसाइट पे विजिट करना है। जैसे इस वेबसाइट पे आप विजिट करोगे और थोड़ा सा यहाँ पे नीचे आओगे तो यहाँ पे आपको एक लिंक मिलेगा, ऑनलाइन फॉर्म फिलिंग 10th 12th प्रवेशिका उपाध्याय मेन एग्जाम 2021 पोर्टल। इस पर आपको क्लिक करना है, या फिर आप डायरेक्टली गूगल पर भी सर्च कर सकते हैं। डायरेक्टली इनकी जो बोर्ड फॉर्म भरने की जो वेबसाइट है वो है bsrexam.com। जैसे आप ये वेबसाइट सर्च करोगे तो इस तरह की वेबसाइट ओपन हो जाएगी। इस तरह का इंटरफेस है आपको यहाँ पे दिखाई देगा। और दोस्तों, यहाँ पे सबसे पहले आपको अपने स्कूल का जो कोड है और जो पासवर्ड है वो आपको यहाँ पे डालना है और फिर आपको लॉगिन करना है। लेकिन इससे पहले दो चार बातें और आपको मैं यहाँ पे बताऊंगा। देखिए, आपको परीक्षा के लिए जो महत्वपूर्ण इंस्ट्रक्शन अगर आपको पढ़ने हैं तो डायरेक्टली आप यहाँ से इसको डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा प्रपत्र 33 या फिर 125 या फिर 128 आपको डाउनलोड करना है तो डायरेक्टली आप यहाँ से वो डाउनलोड कर सकते हैं। और दोस्तों, यहाँ पे अगर मैं डेट की बात करूं एग्जाम 2021 की बोर्ड फॉर्म भरने की, तो देखिए यहाँ पे जो लास्ट डेट है बोर्ड फॉर्म भरने की वो है 30 नवंबर 2020। इसके अलावा बैंक में शुल्क जमा कराने की जो लास्ट डेट है वो है 3 दिसंबर 2020। इसके अलावा नोडल केंद्र पर भरे हुए आवेदन पत्र जमा कराने की जो लास्ट डेट है वो 7 दिसंबर 2020 है। तो इस डेट को आपको ध्यान में रखना है। तो चलिए अपन डायरेक्टली स्कूल के अंदर लॉगिन होते हैं, और लॉगिन होने के लिए यहाँ पे आपको सबसे पहले स्कूल का जो बोर्ड कोड है वो डालना है और फिर जो पासवर्ड है वो आपको यहाँ पे डालना है। बोर्ड कोड और पासवर्ड डालने के बाद आपको डायरेक्टली लॉगिन पे क्लिक करना है। जैसे आप लॉगिन करोगे तो इस तरह का इंटरफेस आपको यहाँ पे दिखाई देगा। और दोस्तों, यहाँ पे देखिए राइट साइड में आपको एक लिंक मिलेगा, ई एफिलिएशन एनुअल फीस जनरेट चालान। अब देखिए दोस्तों, ये बोर्ड की संबंधित शुल्क का चालान है। अगर ये चालान अपन जमा करवाएंगे बैंक में तो ही अपन स्टूडेंट के जो बोर्ड फॉर्म है वो भर पाएंगे। अगर ये जमा नहीं करवाते हैं या फिर ये चालान जनरेट नहीं करते हैं तो दोस्तों अपन किसी भी स्टूडेंट के किसी भी कक्षा के बोर्ड फॉर्म है वो नहीं भर सकते। तो ऐसे में सबसे पहले आपको बोर्ड संबंधित शुल्क है राशि 2000 रुपए की आपको जमा करवानी है। और ध्यान रखना, यदि आपने पिछली साल यदि ये राशि नहीं जमा करवाई है तो भी आपको पिछली साल की प्लस इस साल की दोनों ही साल की ये राशि है आपको जमा करवानी है। और चालान जनरेट करने के लिए सबसे पहले आपको यहाँ पे देखिए ई एफिलिएशन एनुअल फीस जनरेट चालान, यहाँ पे आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद दोस्तों, यहां पर सबसे पहले आपको अपने बैंक का सिलेक्शन करना है कि आप कौन से बैंक में चालान वो जमा करवाना चाहते हैं। तो बाय डिफॉल्ट यहां पर एक ही बैंक है बोर्ड के द्वारा दिया गया है, वो आईसीआईसीआई बैंक है, वो आपको सिलेक्ट करना है। इसके बाद देखिए यहाँ पे 2000 रुपए की राशि आ गई है जो कि संबंधित शुल्क है, यही आपको जमा करवानी है। यदि लास्ट ईयर की है तो भी आप यहाँ फिल कर सकते हो। 50 रुपए बैंक का चार्ज है, तो टोटल 2050 रुपए हो गए। ये फिल करने के बाद दोस्तों, यहाँ पे आपको जनरेट ई चालान पे क्लिक करना है। और यहां पर जैसे आप क्लिक करोगे तो आपके सामने तो इस तरह का जो चालान है आपके सामने आ जाएगा। ये चालान है 4 प्रतियों में है, जिसके अंदर 1 प्रति बैंक है वो रख लेगा, 1 प्रति स्कूल में रह जाएगी और 2 प्रतियां आपको बोर्ड में है वो भेजनी है। अब देखिए दोस्तों, यहां पे आपको नीचे सबसे पहले जमाकर्ता का नाम लिखना है, मोबाइल नंबर आपको लिखना है और यहां पर आपके स्कूल की जो बोर्ड कोड की जो मोहर है वो आपको यहां पे लगानी है। ये लगाने के बाद आपको संबंधित बैंक में ले जाना है और वहां पे इसको जमा करवा देना है। अब जैसे इसको आप जमा करवा दोगे तो वापस आपको अपने स्कूल की आईडी में फिर से आपको यहां पे लॉगिन करना है। तो चलिए अब अपन स्कूल में लॉगिन करते हैं, और स्कूल में लॉगिन करने के लिए वापस आपको बैक में आना पड़ेगा और यहां पे अपने स्कूल का कोड और पासवर्ड डाल के आपको डायरेक्टली यहां लॉगिन पे क्लिक करना है। और जैसे ही आप लॉगिन पे क्लिक करोगे तो सबसे पहले आपको अपने स्कूल की जो प्रोफाइल है वो यहां से आपको फिल करनी है। और प्रोफाइल भरते समय आपको कुछ खास बातों को ध्यान में रखना जो कि आपको मैं अभी बताऊंगा। दोस्तों, सबसे पहले आपको यहां पे अपने स्कूल का एरिया क्षेत्र है वो आपको सिलेक्ट करना है कि
आपका जो स्कूल है वो शहरी क्षेत्र में है या फिर ग्रामीण क्षेत्र में है। अगर शहरी क्षेत्र में है तो आपको अर्बन करना है, और ग्रामीण क्षेत्र में है तब आपको यहाँ पे रूरल करना है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे आपके स्कूल की संबंधता का वर्ष है वो आपको यहाँ से सिलेक्ट करना है, चाहे आपके स्कूल को अस्थायी संबंधता मिली हो या फिर स्थायी संबंधता मिली हो, और किस वर्ष में मिली है वो वर्ष आपको यहाँ से सिलेक्ट करना है। इसके बाद आगे देखिए यहाँ पे टाइप ऑफ एफिलिएशन यानी संबंधता का प्रकार आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना है, यानी आपके स्कूल को अस्थायी संबंधता मिली हुई है या फिर स्थायी संबंधता मिली हुई है। यदि स्थायी मिली हुई है तो आपको परमानेंट करना है, अगर अस्थायी संबंधता मिली हुई है तब आपको यहाँ पे टेम्पोररी है वो करना। इसके बाद दोस्तों देखिए यहाँ पे आपके स्कूल का नाम आपको दिखाई देगा, और इसके बाद यहाँ पे आपके स्कूल का पूरा एड्रेस है वो यहाँ पे टाइप करना। और दोस्तों ध्यान रखना, जब भी आप यहाँ पे अपने स्कूल का एड्रेस टाइप करो तो वही एड्रेस आपको टाइप करना है जिस एड्रेस पे आपके स्कूल को मान्यता मिली हुई है। तो अपने हिसाब से यहाँ पे एड्रेस नहीं लिखना है, वही एड्रेस लिखना है जो कि मान्यता के अंदर दिया हुआ है और बोर्ड के अंदर आपका एड्रेस भेजा गया है, वही एड्रेस आपको यहाँ पे लिखना है। इसके बाद दोस्तों यहाँ से आपको अपने डिस्ट्रिक्ट का चुनाव करना है कि आपका डिस्ट्रिक्ट कौन सा है, और इसके बाद यहाँ पे अपनी जो तहसील है, अगर आपके विद्यालय में लैंडलाइन फोन है तो एसटीडी कोड है और उसके नंबर है, मोबाइल नंबर है, प्रिंसिपल का नाम है, प्रिंसिपल के मोबाइल नंबर है, ईमेल आईडी है, नॉर्मल जानकारी है वो आप फिल कर देना। बस एक बात को आपको ध्यान में रखना है, जो यहाँ पे स्टार लगे हुए ये कंपलसरी है, ये आपको भरना ही पड़ेगा, बाकी आप खाली है वो छोड़ सकते हैं। चलिए खास बात यह है इस प्रोफाइल की, यहाँ पे आपको ध्यान में देना है। और देखिए दोस्तों यहाँ पे लिखा हुआ है माध्यमिक परीक्षा में बोर्ड से संबंधता प्राप्त तृतीय भाषा के नाम। यदि आपके स्कूल का लेवल केवल सेकेंडरी लेवल का यानी माध्यमिक लेवल का है और माध्यमिक लेवल पर आपके विद्यालय को बोर्ड के द्वारा तृतीय लैंग्वेज या जो थर्ड लैंग्वेज होती है वो कौन से सब्जेक्ट की मिली हुई, वही सब्जेक्ट आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना है। अगर एक से अधिक सब्जेक्ट की मान्यता मिली हुई है तो देखिए यहाँ पर अलग अलग कॉलम है, सभी में आप सिलेक्ट कर लीजिएगा। फॉर एग्जांपल जैसे आपके स्कूल को केवल संस्कृत की अगर मान्यता मिली हुई है तो आपको संस्कृत आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना है। यदि एक ही है तो आप एक ही सिलेक्ट करें। यदि इसके अलावा जैसे यहाँ पे उर्दू में आपको मिली हुई है तो आप उर्दू सिलेक्ट कर लेना, और इसके अलावा यदि आपको यहाँ पर तीसरी लैंग्वेज गुजराती, सिंधी, पंजाबी जो भी है वो आप सिलेक्ट कर लीजिएगा। अगर एक मिली है तो आपको एक ही करना। इसके बाद दोस्तों यदि आपका विद्यालय उच्च माध्यमिक लेवल का है यानी सीनियर सेकेंडरी लेवल का है, और इस सीनियर सेकेंडरी के अंदर आपके विद्यालय को कौन कौन से संकाय की मान्यता मिली हुई है, जैसे साइंस है, आर्ट्स है, कॉमर्स है या फिर एग्रीकल्चर है, और इन सभी संकायों के अंदर कौन कौन से सब्जेक्ट की आपको मान्यता मिली हुई है, वो सारे सब्जेक्ट आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना है। ध्यान रखना, अगर आपका विद्यालय सीनियर सेकेंडरी लेवल का है तो ही ये ऑप्शन आपको यहाँ पे मिलेंगे, यदि सेकेंडरी लेवल का है तो ये ऑप्शन आपको नहीं मिलेंगे। तो मान लीजिए आपके विद्यालय को साइंस फैकल्टी या विज्ञान वर्ग की मान्यता मिली हुई है, और इस विज्ञान वर्ग के अंदर आपको जिन जिन सब्जेक्ट की मान्यता मिली है वो सब्जेक्ट आपको यहाँ से एक एक करके आपको यहाँ पे सिलेक्ट है वो इस तरह से आपको यहाँ पे कर लेना। ध्यान रखना, कंपलसरी सब्जेक्ट ऑटोमेटिक आ जाएंगे, बाकी जो ऑप्शनल सब्जेक्ट के अंदर आपको मान्यता मिली हुई है या फिर आपके विद्यालय को मान्यता मिली है वो सारे सब्जेक्ट आपको यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना। इसके अलावा यदि मान लीजिए वाणिज्य वर्ग है या फिर कला वर्ग है या फिर आर्ट्स वर्ग है, उसके अंदर भी जो जो सब्जेक्ट की आपको मान्यता मिली हुई है तो एक एक करके सभी सब्जेक्ट को आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना है। और यहाँ पे एक बात और ध्यान रखना, मान लीजिए कि आपके विद्यालय को केवल एक ही संकाय की मान्यता मिली है, फॉर एग्जाम्पल जैसे विज्ञान वर्ग की आपको मान्यता मिली हुई है, तो आप केवल विज्ञान वर्ग के अंदर ही ये प्रोफाइल है यानी जो सब्जेक्ट है आपको यहाँ पे भरनी है। इसके अलावा अन्य किसी संकाय के अंदर आपको कुछ भी नहीं भरना। इसके अलावा एक बात को भी और ध्यान रखना, मान लीजिए आपके विद्यालय में सभी संकायों की मान्यता मिली हुई है या फिर विज्ञान वर्ग या फिर वाणिज्य वर्ग या फिर कला वर्ग की मान्यता मिली है, लेकिन आपके विद्यालय में केवल कला वर्ग के ही स्टूडेंट हैं लेकिन विज्ञान वर्ग के स्टूडेंट नहीं है, तो भी दोस्तों आपको यहाँ पे जो सब्जेक्ट हैं वो आपको फिल करने हैं, इसको खाली नहीं छोड़ना। भले ही आपके स्कूल के अंदर स्टूडेंट नहीं हो इस संकाय में, फिर भी आपको यहाँ पे भरना है। चलिए ये बात होगी। इसके बाद दोस्तों देखिए यहाँ पे सबसे बड़ी खास बात, यहाँ पे लिखा हुआ है गत वर्ष का परीक्षा केंद्र कक्षा 10 और कक्षा 12 के लिए। यदि आपका विद्यालय केवल सेकेंडरी लेवल का है तो आपको केवल यहाँ 10 वाले कॉलम में भरना है, और यदि आपके विद्यालय का जो लेवल है वो सीनियर सेकेंडरी का है तब आपको दोनों ही कॉलम के अंदर आपको फिल करना पड़ेगा सेंटर का नाम जो कि पिछले साल आपके विद्यालय का रहा है। यदि नया विद्यालय है और पहली बार मान्यता मिली है तब आपको यहाँ पे ये खाली है वो छोड़ देना, भरने की आपको जरूरत नहीं है। ध्यान रखना, अगर एक ही सेंटर है तो पहले वाले कॉलम में भरना है, अगर एक से अधिक सेंटर थे तो अगले वाले कॉलम में आपको यहाँ पे भरना। और ध्यान रखना, अगर आपका स्कूल का जो लेवल 12th लेवल है और 10th का जो सेंटर लास्ट ईयर का दूसरी स्कूल में था तो आपको दूसरी स्कूल भरनी है, और 12th का दूसरी स्कूल में था तो दूसरे सेंटर का आपको यहाँ पे नाम भरना। ठीक है, इसके बाद देखिए अगला जो ऑप्शन
ऑप्शन आ रहा है यहाँ पे परीक्षा केंद्र से विद्यालय की दूरी, तो यहाँ पे दूरी आपको भरनी है 1 किलोमीटर, 500 मीटर, 200 मीटर, जितनी भी है वो आपको यहाँ पे भरनी है। इसके अलावा देखिए आगे लिखा निकटतम नोडल विद्यालय का नाम, जहां पे आपका नोडल केंद्र है जो कि गवर्नमेंट विद्यालय होता है, उस विद्यालय का नाम आपको यहाँ पे लिखना है। ठीक है, जहां पर आप बोर्ड फॉर्म जमा करवाओगे उस विद्यालय का नाम आपको यहाँ पे लिखना है। इसके अलावा जिला मुख्यालय से दूरी, यानी आपके स्कूल की जिला मुख्यालय से कितनी दूरी है वो आपको यहाँ पे करनी है। इसके अलावा देखिए यहाँ पे नियर डिस्ट्रिक्ट को आपको सिलेक्ट करना है। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए आपके डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर आपसे दूर होता है और इसके अलावा दूसरा डिस्ट्रिक्ट आपके नजदीक पड़ता है, तो वो डिस्ट्रिक्ट आप सिलेक्ट कर लीजिएगा। क्योंकि देखिए अगर आपका विद्यालय 12th लेवल का है तो जो बोर्ड की जो कॉपियां आती हैं प्रैक्टिकल की, उसके बारे में ये जानकारी पूछी जाती है, ताकि आपके नजदीक से नजदीक जो नोडल केंद्र होता है उस नोडल केंद्र में संबंधित जो प्रैक्टिकल की जो सामग्री होती है वो सामग्री पहुंचाई जा सके। तो अगर आपका जो मेन जो जिला है अगर वो दूर रहता है दोस्तों, और इसके अलावा दूसरा डिस्ट्रिक्ट आपके नजदीक पड़ता है आपके स्कूल के, तो डिस्ट्रिक्ट आपको यहां से सिलेक्ट है वो करना। चलिए इसके अलावा दोस्तों यहां पे देखिए लिखा क्या आपके विद्यालय में सीसीटीवी कैमरा है। तो दोस्तों देखिए यहां पर एक इस बार बोर्ड के द्वारा ये नई चीज है वो डाली गई है, और ये प्राइवेट स्कूल के लिए तो दोस्तों कंपलसरी कर दिया गया है। अगर आपके विद्यालय में सीसीटीवी कैमरा नहीं है तो भी यार यहाँ पे आपको ये सी करना है, आप लगवा लीजिएगा, क्योंकि ये जरूरी है, कंपलसरी है बोर्ड के नियमानुसार। ठीक है, इसके बाद देखिए आगे यहाँ पे नियरेस्ट तहसील आपको सिलेक्ट करना है, और इसके बाद देखिए यहाँ पे लिखा नेम ऑफ सेंटर फ्रॉम वेयर यू वांट टू कलेक्ट प्रैक्टिकल एग्जाम मटेरियल। अगर आपका विद्यालय 12th लेवल का है और प्रैक्टिकल की सामग्री आपको कलेक्ट करनी है या मंगवानी है, तो कौन से डिस्ट्रिक्ट में आप मंगवाओगे जो कि आपके स्कूल के सबसे नजदीक पड़ता हो, जो नोडल केंद्र है वो सबसे नजदीक पड़ता हो, वो आपको सिलेक्ट करना है। तो वो नोडल केंद्र है कौन से डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है वो डिस्ट्रिक्ट आपको यहां से सिलेक्ट करना है। इसके अलावा यहां पे देखिए नेम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर का नाम आपको यहां से सिलेक्ट करना है। जैसे आप यहां पे डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट कर लोगे ना, जैसे फॉर एग्जांपल जैसे मैं यहां पर झुंझुनू करके आपको यहां पे दिखाऊं, तो यहां पे देखिए स्कूलों के नाम है यहां पे आगे, तो इनमें से जो आपके नजदीक पड़ता है वो आप यहां पे सिलेक्ट है वो कर लीजिएगा। चलिए इसके बाद देखिए यहां पे लिखा क्या आपका विद्यालय उच्च माध्यमिक या वरिष्ठ उपाध्याय है, तो आपको यहां पे यस करना है। अगर आपका विद्यालय सीनियर सेकेंडरी लेवल का तो ही आपको यस करना, वरना आपको यहां पे नो कर लेना। चलिए अपन यस करते हैं, और जैसे अपन यहां पे यस करेंगे तो दोस्तों देखिए आगे बहुत सारी इंफॉर्मेशन है वो आपसे पूछेगा। और दोस्तों यहां पर सबसे पहले आपको सब्जेक्ट है वो सिलेक्ट करना। अब ये सब्जेक्ट आपको क्यों सिलेक्ट करने हैं वो मैं आपको बता देता हूं, क्योंकि देखिए प्रैक्टिकल सब्जेक्ट होते हैं, तो ऐसे में प्रैक्टिकल एग्जाम के लिए हमें कॉपियां भी चाहिए होती है, ओमार सीट भी चाहिए होती है, और जो बोर्ड सामग्री भेजता है वो भी चाहिए होती है। तो ऐसे में हर एक सब्जेक्ट को आपको यहां पे सिलेक्ट करना। फॉर एग्जांपल जैसे मैंने यहां पे जो केमिस्ट्री है वो सिलेक्ट कर लिया, ठीक है, जो कि साइंस फैकल्टी का है। अगर आपकी दूसरी फैकल्टी है और दूसरे संकाय है जैसे जियोग्राफी आर्ट्स के अंदर आता है, तो इस तरह से आपको यहां पे सिलेक्ट करना है। अब मान लीजिए जो सब्जेक्ट आपने सिलेक्ट कर लिया और उस सब्जेक्ट के अंदर आपके स्कूल के अंदर कितने टोटल स्टूडेंट है। फॉर एग्जांपल मान लीजिए 200 स्टूडेंट है, तो आपको यहां पे 200 संख्या है वो आपको यहां पे भरनी है। इसके बाद लैब कैपेसिटी आपको यहां पे भरनी है। अब देखिए लैब कैपेसिटी आपने बोर्ड को कितने दी है वो उस हिसाब से आपको भरनी है। और देखिए फिलहाल जो मैक्सिमम जो लैब कैपेसिटी होती है वो 20 की होती है, तो आप 20 की कैपेसिटी है वो दिखा सकते हैं अगर आपके पास सारी सुविधाएं हैं। तो मैं ये कहूंगा कि आप ज्यादा से ज्यादा दिखाए, 20 से ज्यादा आप मत दिखाए, क्योंकि 20 से ज्यादा बोर्ड है इसकी अनुमति नहीं देता है। तो लैब कैपेसिटी आप 20 दिखा दीजिए, यानी एक बैच के अंदर कितने स्टूडेंट हैं एक साथ लैब के अंदर प्रैक्टिकल हैं वो दे सकते हैं, तो वो आपको संख्या यहां पे भरनी। चलिए इसके बाद दोस्तों यहां से आपको दूसरा जो सब्जेक्ट है वो सिलेक्ट करना है। फॉर एग्जांपल जैसे फिजिक्स होता है, इसके अलावा अगर मैं यहां पे करूं तो चलिए फिजिक्स, ये देखिए फिजिक्स आ गया। और इसके बाद जो भी प्रैक्टिकल सब्जेक्ट होते हैं एक एक करके आपको यहां पे सिलेक्ट करना है, और उसी हिसाब से संख्या आपको यहां पे डालनी है। और ध्यान रखना दोस्तों, अगर जैसे आप बायो सिलेक्ट कर रहे हो, अगर मैं साइंस की बात करूं, अगर आप बायो यहां से सिलेक्ट कर रहे हो तो बायो में आपको संख्या है बायो के हिसाब से लिखनी है, न कि टोटल स्टूडेंट के हिसाब से। क्योंकि ये स्कूल साथी हैं इसमें काफी गलती कर देते हैं कि टोटल स्टूडेंट की जो स्ट्रेंथ है वो यहां पे टाइप कर देते हैं। तो आपको जिस सब्जेक्ट के अंदर जितने स्टूडेंट है उसी हिसाब से आपको संख्या यहां लिखनी है, ताकि उसी हिसाब से सामग्री है वो आपको मिल जाए। ठीक है, चलिए इसके बाद देखिए दोस्तों यहां पे देखिए लिखा हुआ है प्रैक्टिकल आंसर बुक। अब देखिए यहां पे आपको कितनी प्रैक्टिकल बुक है वो चाहिए, तो यहां पे आपको टोटल लिखनी है। और टोटल किस हिसाब से लिखनी है, जहां पे आपने ये स्टूडेंट संख्या भरी है इन स्टूडेंट का टोटल आपको यहां पे लिखना है। ठीक है, जैसे बायो है, फिजिक्स है, बायोलॉजी है, या जो जो सब्जेक्ट आपने भरे तो टोटल संख्या आपको लिखनी है। 2-4 फालतू ही आप लिख देना ताकि आपको काम में आ जाए, कोई सीट खराब हो जाए तो आप उसको काम में ले सकते हो। चलिए इसके अलावा देखिए यहां पे लिखा लास्ट ईयर बैलेंस। इसका मतलब यह है
कि लास्ट ईयर बोर्ड के द्वारा जो भी सामग्री आपको भेजी गई, अगर उसमें से शेष बची हुई है यानी आंसर बुक यदि शेष बची हुई है उसकी संख्या आप यहाँ पे लिख दीजिएगा, अगर नहीं बची हुई है तो 0 लिख दीजिएगा। अब टोटल आपको कितनी चाहिए, ठीक है। यहाँ पे तो देखिए आपने टोटल लिख दी और लास्ट ईयर की मान लीजिए यहाँ पे बच गई। फॉर एग्जाम्पल जैसे यहाँ पर रिक्वायर्ड आपको 400 चाहिए, ठीक है, और लास्ट ईयर की आपके पास 20 बच गई, तो यहाँ पे अब टोटल 380 ही आपको मिलने वाली, ठीक है। चलिए इसके बाद यहाँ पर यदि आपके विद्यालय में जियोग्राफी या ड्राइंग है और उसी के लिए आपको चाहिए तो यहाँ पे उसी हिसाब से आपको संख्या है वो भरनी है, तो उस हिसाब से सीट है वो बोर्ड के द्वारा भेज दी जाएगी। इसके अलावा यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है ग्राफ पेपर फिजिक्स, यानी फिजिक्स के लिए ग्राफ की जरूरत होती है, तो उसी हिसाब से जो टोटल संख्या है आपको यहाँ पे लिखनी है कि भी कितनी ग्राफ सीट आपको चाहिए। लास्ट ईयर में कोई बची है तो आप यहाँ पे लिख सकते हो, टोटल आप यहाँ पे लिख सकते हो। चलिए इसके अलावा देखिए आगे पूछा है वेदर योर स्कूल वाज सेंटर इन बोर्ड एग्जाम 2019, यानी 2019 की परीक्षा के अंदर आपका विद्यालय सेंटर था, यानी बच्चे आपके स्कूल में बोर्ड एग्जाम दे रहे थे। अगर यस तो आपको यहां से सिलेक्ट कर लेना है, अगर नहीं तो आपको यहां नो कर देना। नॉर्मली ये क्या होता है, जो अपने गवर्नमेंट स्कूल होते हैं उन्हीं में होता है सेंटर, प्राइवेट स्कूल में ये सेंटर नहीं होता है। इसके बाद देखिए यहां पे सबसे पहले आपको अपना जो पासवर्ड है वो अपडेट करना है, ठीक है। अब यहाँ पे सबसे पहले पुराना पासवर्ड आपको डालना है जो बोर्ड के द्वारा आवंटित किया है, या फिर लास्ट ईयर का आपका पासवर्ड वो डालना है, फिर नया आपको पासवर्ड यहाँ पे डालना है, ठीक है। इस तरह से आपको ये डालने के बाद आपको प्रोसेस पे क्लिक करना है, और जैसे आप प्रोसेस पे क्लिक करोगे तो आपके स्कूल की जो प्रोफाइल है दोस्तों वो भर जाएगी, और इस तरह से ये प्रोफाइल है वो आप भर सकते हो। और ध्यान रखना इस प्रोफाइल को एक बार अपडेट करने के बाद आप दोबारा भी अपडेट कर सकते हो। मान लीजिए कई बार ऐसा होता है कि हमने यहाँ पे स्टूडेंट की संख्या है वो 200 भर दी और बाद में हमें पता चला कि यार फॉर्म तो हमने 215 बच्चों के भर दिए, तो फिर आप यहाँ से वापस प्रोफाइल के अंदर आके आप यहाँ से अपडेट है वो कर सकते हैं। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं केवल आपको इतना ही बताऊंगा कि किस तरह से जो प्रोफाइल है वो भरी जाती है, और प्रोफाइल भरते समय आपको किन बातों को ध्यान में रखना शायद आप समझ गए होंगे। इसके अलावा प्रोफाइल को लेकर यदि आपके और भी कोई सवाल है तो आप वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हैं, और अगली वीडियो के अंदर मैं आपको बोर्ड फॉर्म भरने की प्रोसेस बताऊंगा कि किस तरह से स्टूडेंट का बोर्ड फॉर्म है वो भरा जाता है, और बोर्ड फॉर्म भरते समय हमें किन किन बातों को ध्यान में रखना है। तो बस आज की इस वीडियो में मैं आपको इतना ही बताऊंगा। बताना वीडियो कैसी लगी, अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो यार वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं फ्रेंड्स अगली एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।